हमारे बाप ने हमारे लिए छोड़ा ही क्या है? पैसा छोड़ा होता तो तुम इज्जत करते, नहीं छोड़ा तो नहीं कर रहे हो। सूरदास जी के पिता ने कहा तू ये बता दे मोहरें कहाँ रखी हैं, बस, और तू जा मर। सूरदास जी ने बताया कि वो चूहा ले गया। अच्छा, सूरदास जी अंधे थे पर कोई सामान्य बालक तो थे नहीं। सूरदास जी तो आंखें नहीं थी पर सब देखते थे। वो हमारा वर्तमान देख सकते थे, वो हमारा भविष्य देख सकते थे, वो हमारा बीता हुआ समय देख सकते। वो कोई सामान्य बालक थोड़ी था, सामान्य तो थे नहीं। उन्होंने बताया कि चूहे ले गए हैं वो फलाना घर का। पिता ने हाथ डाले, सिक्के मिल गए, और जब सिक्के मिले तो पिता को लगा यार मेरा बच्चा तो बड़ा चमत्कारी है। रुका बेटा, बेटा सुनो, रुक जाओ, अब मत जाओ। उन्हें लगा कि इससे अब चमत्कार करा करा के पैसे कमाएंगे। सूरदास जी बोले सुनो, बदलो मत, आपने बोला है। अच्छा बेटा तू अंधा है, कहाँ जाएगा? वो सब छोड़ो, हम चले। सूरदास जी चले गए, घर त्याग दिया और बस भगवान के चिंतन में लगे रहे। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण जपते रहे। सूरदास जी आगे काफी दूर चले तो वहां एक शमशान के पास जाके रुके। वहां बैठे थे पेड़ की छांव में, थके। तो वहां एक किसान, वहां का एक सेठ साहूकार बड़ा, उसकी ना कुछ गाय गुम हो चुकी थी। गाय भैंस चराने निकला होगा, गुम हो गई, कोई ले गया होगा हाँक के। वो बड़ा परेशान हुआ। तब तक उसे सूरदास जी दिख गए। छोटे बालक थे उस समय सूरदास जी। किसान वो बोला भैया महाराज आप कौन हो? सूरदास जी बोले मैं तो भगवान का दास हूँ, सेवक। चली गई। सूरदास जी तो त्रिकालज्ञ थे। सूरदास जी ने बताया कि तेरी गाय फलाने दिशा की ओर फलाने के घर में बंधी हुई है। वो आदमी गया उस दिशा में, उस व्यक्ति का परिचय तक बता दिया सूरदास जी ने। वो जाके खोल के ले आया। अब वो किसान बड़ा प्रभावित हुआ। उसने उन गायों में से 2-3 गाय सूरदास जी को दान कर दी और सूरदास जी के लिए वहां कुटिया बनवा दी। सूरदास जी ने वहां कुटिया में रह के खूब भजन किया। पर सूरदास जी का प्रभाव बढ़ने लगा। लोग आने लगे, महाराज हमारी भी गैया चली गई कहीं, महाराज हमारा बहू के बेटा कब होगा, महाराज वो हमारा घर कब बनेगा, वो हमारी बीमारी कब ठीक होगी। सूरदास जी सबका ठीक करते, सब कुछ करते, लेकिन सूरदास जी को लगा हे भगवान हम यदि यही ठीक करने लगे तो भजन कब करेंगे। सूरदास जी ने कहा ये दुनिया तो अपने स्वार्थ के लिए हमारे पास आ रही है। अच्छा एक बात बताओ मैया, कोई साधु संत चमत्कार करने लग जाए तो तुम वहां काहे जाते हो? केवल अपना स्वार्थ लेकर ना, कि हमारा भी ये काम हो जाए। यदि आपका स्वार्थ ना हो तो आप कहीं ना जाओ। जी को लगा कि भाई ये दुनिया तो अपना काम सिद्ध कराने आ रही है, पर इनके चक्कर में हमारा भजन छूट जाएगा। हम यही करेंगे क्या? ये संसार में समझाया सूरदास जी ने, सुनो ये जो तुम्हारा दुख है ये दुख तुम्हारे कर्मों का है, इसे भोगना पड़ेगा, इसे कोई बदल नहीं सकता। मैं अपनी शक्ति, मैं अपनी तपस्या, मैं अपनी शक्ति अपनी तपस्या से किसी के कर्मों को बदल नहीं सकता। यदि बदल भी दूं तो फिर एक का बदलूं तो दूसरा कहे हमारा भी बदलो, 2 का बदलूं तो तीसरा कहे हमारा भी बदलो, तीसरे का बदलूं तो चौथा कहे हमारा भी बदलो। तो जिसका बदल देंगे वो तो खुश, नहीं बदलेंगे वो दुख। इसलिए सूरदास जी ने आधी रात को वो नगर, वो कुटिया, वो सब छोड़ छाड़ के चले गए। सूरदास जी कहते हैं
जहां ख्याति बढ़ी सूरदास जी की, वहां से सूरदास जी चले जाते थे। सूरदास जी को ख्याति पसंद नहीं थी, नाम। कुछ लोग नाम के लिए मरते हैं, कुछ लोग प्रतिष्ठा के लिए मरते हैं, पर संत लोग कहते हैं कि प्रतिष्ठा विष्ठा के समान है। प्रतिष्ठा किसके समान है? विष्ठा मतलब मलमूत्र। प्रतिष्ठा के चक्कर में पड़े ही नहीं। सूरदास जी भजन करते, भगवान का चिंतन करते, बस और कुछ नहीं। ऐसे सूरदास जी पद गाए, भगवान को रिझाया, अपनी लीला से, अपने कार्यों से समाज को प्रेरणा दी। सूरदास जी बोले, देख भैया मैं ही अंधा हूं। एक बार राधा रानी आई, सूरदास जी के सामने श्री कृष्ण आए, राधा रानी, और राधा रानी ने आंखें दे दी। आंखें अच्छी हो गई थी सूरदास जी की। बाद में राधा रानी ने कृपा करी, आंखें वापस आई। तो आंखें खोलकर जी भर के सूरदास जी ने श्याम सुंदर को और श्री राधा रानी को निहारा, देखे, और देखकर सूरदास जी ने आंखें बंद कर ली। राधा रानी ने कहा, सूरदास कुछ मांग लो हमसे। राधा रानी से मांगा, श्याम सुंदर से मांगा। सूरदास जी ने, हे प्रभु, हम जैसे पहले अंधे थे हमें वैसा ही अंधा कर दो। क्या बात करते हो, सारी दुनिया तो आंखें मांगती हैं, तुम अंधा होना चाहते हो। सूरदास जी बोले, प्रभु आंखें दी आपने तो आपको देख लिया, अब इन आंखों से आपके सिवा मैं किसी और को देखना नहीं चाहता। ये आंखें खुली हैं तो आप जो चल नहीं पाते। भगवान को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। भगवान से प्रेम हो तो भगवान बाहर के मंदिर में नहीं, मन के मंदिर में प्रकट हो सकते हैं, बस प्रेम हो। सूरदास जी जैसे महान संतों ने सब कुछ सिद्ध करके दिखाया है। आपका भटकाव मिट जाए। ये दुनिया आप लोग समझते कम है। आप लोगों को लगता है हमारा दुख दूर हो जाएगा, हे महाराज हमारा दुख दूर कर दो, कोई ऐसा चमत्कार कर दो हमारा दुख दूर हो जाए। नहीं, क्या सीता माता का दुख दूर हो पाया? कोई चमत्कार आया काम? क्या राम जी का, दशरथ जी का दुख दूर हो पाया? आया कोई?